Hello everyone, I am Neelam Indora, Assistant Professor in Puran Murthy College of Pharmacy, teaching B Pharmacy 4th Sem subject Pharmacology और आज का हमारा टॉपिक है पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग। अब सबसे पहले हमें टॉपिक के बारे में क्लियर होना चाहिए कि पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग कौन सी होती हैं। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग का मतलब है they are drugs that oppose the action of acetylcholine and they also lies and block the effect of parasympathetic nervous system, so they are also called as anticholinergic drug। मतलब ये वो ड्रग होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को अपोज करती हैं। ठीक है, ऐसी ड्रग जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को अपोज करेंगी। लाइस मतलब होता है तोड़ना, जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ेंगी प्लस उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर जो एक्शन होता है उसको ब्लॉक करेंगी। तो ऐसी ड्रग को हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी बोल सकते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर पढ़ते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन। भी ये हमें किन बेसिस पर क्लासिफाइड होता है, तो ये इनके सोर्सेज यानी जहाँ से ये ऑब्टेन होता है उनके बेसिस पर हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से भी हमें हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मिलती हैं। वो कौन से सोर्स हैं? दैट इज एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन। ये ड्रग ऐसी हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती हैं। देन इज सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज मीन्स ऐसे सोर्स जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं प्लस उनको कुछ प्रोसेस किया जाता है लैब में, तब हमारे ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं वो डेवलप होते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है जैसे होमाट्रोपिन एंड हाइड्रोक्सिन। देन इज सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज में हमारे वो सोर्सेज आ जाएंगे जो हम कंप्लीटली लैब में तैयार करते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। इसको भी फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेड्रियाटिक्स, जिसमें आएगा हमारा ड्रग जो है दैट इज ट्रोपिकामाइड। उसके बाद एंटीसिक्रीटरी एंड एंटीस्पाज्मोटिक्स, जिसमें आएंगे हमारे प्रोपैथिलीन ड्रग आती है हमारी। फिर है वेसिको सिलेक्टिव, जिसमें हमारी ड्रग है फ्लेवोऑक्सलेट। देन इज एंटी पार्किनसंस जो होते हैं उस ड्रग को ट्रीट करने के लिए हमारे होंगे प्रोसाइक्लिडीन। ये हमारी ड्रग जो है इन कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होती हैं। अब आता है हमारा एट्रोपिन, जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? एट्रोपिन हमें धतूरा यानी एट्रोपिन बेलाडोना जो प्लांट है वहाँ से मिलता है। व्हाट इज इट्स मोड ऑफ एक्शन? एट्रोपिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? दैट इज इट बाइंड टू मस्कैरेनिक रिसेप्टर। ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और वहाँ पर एसिटाइलकोलिन के रिलीज को स्टॉप कर देगा। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, उसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। फिर आते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमने क्या पढ़ना है? जैसे सबसे पहले इफेक्ट देखेंगे इसका CNS के ऊपर, देन CVS सिस्टम के ऊपर, देन हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर, फिर हमारी ब्रोंकाई, देन इफेक्ट ऑन आई, फिर यूरिनरी ब्लैडर,
देन लास्ट में आएगा हमारा बिलियरी ट्रैक। तो सीएनएस सिस्टम के ऊपर ये क्या इफेक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करेगा सेरिब्रल स्पाइनल को और उसके बाद ये हमारी जो है ब्रीदिंग को है अफेक्ट कर रहा है, ये डिप्रेस करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको ये डिप्रेस करेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये डिक्रीज करेगा हमारे हार्ट रेट को। जब ये पूरे सिस्टम को डिप्रेस करता है, डिप्रेस करने की वजह से जो पेशेंट है उसका हार्ट रेट जो है वो धीरे धीरे कम होगा। ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं शो करता, ये नो इफेक्ट। ब्रोंकाई के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, एनलार्ज करेगा एयरवेज को, मीन्स एयर के पैसेज को एनलार्ज करेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम एयर जो है वो बाहर निकलेगी और बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, हमारे जो ब्रोंकाई सिक्रीशन है वो सब बढ़ जाएंगे। इसको अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है और जब हम एट्रोपिन देते हैं तो एट्रोपिन क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को खोल रहा है। खोलने की वजह से क्या हो रहा है, आदमी आराम से सांस ले पाता है। ये आईज के ऊपर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को इंक्रीज करेगा लेंस के ऊपर। तो क्या होगा, पेशेंट को लॉन्ग डिस्टेंस की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगी। यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की टोन को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन यानी यूरिन जो है लंबे टाइम तक बॉडी में स्टोर रह सकेगा। देन इज बिलियरी ट्रैक। बिलियरी ट्रैक पे क्या असर करता है, एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन। एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन का मतलब क्या होता है, स्पाज्म होता है दर्द होना। जब आप इन्हें लेंगे तो आपकी बिलियरी ट्रैक के ऊपर एंटीस्पाज्मोटिक इफेक्ट होगा, यानी आपको वहाँ पर कोई भी पेन सेंसेशन नहीं होगी। ये है हमारे एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या क्या एक्शन है, सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट को स्लो करेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ब्रोंकाई में ये एयरवेज यानी वहाँ पे जो एयर पैसेज है उसको एनलार्ज करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट मैक्सिमम सांस ले पाएगा। इफेक्ट ऑन आई, तो फोकल लेंथ को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट को दूर की चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिख पाएंगी। यूरिनरी ब्लैडर की टोन को डिक्रीज करता है, जिससे उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। बिलियरी ट्रैक के ऊपर एंटीस्पाज्मोटिक इफेक्ट शो करता है। एंटीस्पाज्मोटिक इफेक्ट यानी उसके अंदर अगर किसी तरह का जो पेन है वो पेन सेंसेशन खत्म करता है। ये है एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। देयर इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी उसका एडीएमई कैसा है। एडीएमई का मतलब वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है 2 घंटे में और उसके बाद वो बॉडी के प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा, प्रॉपरली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा और फाइनली हाइड्रोलाइज हो जाएगा लीवर में और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी के बाहर। अब इसको हम देते कब हैं, बिलियरी एंटीस्पाज्मोटिक, यानी जब बिलीरुबिन में आपको किसी तरह का कोई पेन हो तो हम एट्रोपिन देंगे। हमें कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें हम एट्रोपिन को देते हैं। पैप्टिक अल्सर में हम एट्रोपिन को देंगे। कॉलिक जो हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसके अंदर अगर कोई भी अल्सर होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसे देते हैं। पार्किंसन की ट्रीटमेंट में हम इसे देते हैं और जो हमारे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होती है उसके अंदर हम एट्रोपिन्स को यूज़ करते हैं।
इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी ये पेशेंट के अंदर और कौन कौन से जो है प्रॉब्लम कोज करता है, दैट इज़ एट्रोपिन को अगर हम देते हैं तो ये ग्लूकोमा जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ा देगा, उसमें ग्लूकोमा की जो कंडीशन है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके? जब हम एट्रोपिन को देते हैं तो एट्रोपिन ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट करेगा, डिस्पेप्सिया यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ड्राइनेस ऑफ स्किन कॉज करेगा, यूरिनरी रिटेंशन करेगा, पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन और ब्लर विजन की कंडीशन को शो करता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, अगर एट्रोपिन को बहुत लंबे टाइम तक दिया जाएगा तो इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं। वो क्या है? ये बॉडी के अंदर बॉडी को ड्राई करेगा और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ड्यू टू टॉक्सिसिटी इट इज़ शोइंग डिफ़िकल्टी इन स्पीच, स्वेलिंग एंड ड्राई माउथ। और कई बार जब आप इसे बहुत लंबे टाइम तक लेते रहेंगे तो ये क्या करेगा, पैरालिसिस की कंडीशन को कॉज कर देता है। ये थे हमारे नेचुरल पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। अब आती है सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में है हमारे जैसे होमाट्रोपिन। होमाट्रोपिन का एक काम क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? सेम वही मोड ऑफ एक्शन है, यानी मस्कैरेनिक रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड करेगा। मस्कैरेनिक रिसेप्टर के ऊपर जब ये बाइंड करेगा तो ये एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। जब एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन जो है अपना कोई एक्शन शो नहीं कर पाएगा। देन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन लगभग एट्रोपिन के बराबर ही होते हैं, मतलब वही सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिप्रेस करेगा, हमारी जो ब्रोंकाई मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा, उनके अंदर जो एयर पैसेज है उसको बढ़ा देगा। आई के ऊपर क्या आएगा, इंक्रीज करेगा फोकल लेंथ, और उसके बाद हमारी जो आई साइड है या विजन है उसमें प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसे यूज़ कहाँ किया जाता है? इसे भी हम यूज़ करते हैं जैसे एंटीटर्सिव एजेंट के नाम पर हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में जो हमारी ड्रग है दैट इज प्रोसाइक्लिडिन। प्रोसाइक्लिडिन ड्रग है हमारी, और हमारी जो ड्रग है दैट इज ट्रोपिकामाइड, प्रोपेंथिलीन एंड फ्लेऑक्सिलेट। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी ड्रग है दैट इज ट्रोपिकामाइड, ये भी मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट होती है। इसका एक्शन भी सेम रहेगा एज लाइक एट्रोपिन। ये भी पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसको ब्लॉक करती है। इससे प्यूपिल का साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम इसे कई फॉर्म में दे सकते हैं। तो हमारी मैक्सिमम जितनी भी ड्रग रहेंगी लाइक हमारी आइसोप्रोपामाइड है, डाइसाइक्लोमाइन है, प्रोसाइक्लिडिन है या फिर बेंजापाइन है, तो ये सारी की सारी ड्रग्स जो भी हैं वो क्या एक्शन शो करेंगी? इन सभी का मेन एक्शन होगा क्या? एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करना। जब ये इसकी सिंथेसिस ब्लॉक कर देंगी या इसके सिक्रीशन को ब्लॉक करेंगी तो उससे क्या होगा, हमारी एसिटाइल कोलिन जो है वो सिंथेसाइज ही नहीं होगा। जब ये सिंथेसाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ये बॉडी में अपना कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। और ये क्या करती हैं, ये सारी जो हमारी ड्रग है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, ये कौन से रिसेप्टर पर बाइंड करेंगी? दैट इज मस्कैरेनिक रिसेप्टर। ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद एसिटाइल कोलिन को उसके साथ बाइंड नहीं होने देती। जब सारे के सारे रिसेप्टर साइट फुल हो जाते हैं तो एसिटाइल कोलिन अपना कोई भी एक्शन बॉडी के अंदर शो नहीं कर पाता है।
और हमारी ये सारी ड्रग्स प्लस हमारी नेचुरल और सेमी सिंथेटिक ड्रग, इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है और इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लगभग सेम होते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इनके अलग अलग सिस्टम पर ये क्या क्या काम कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को ऐसे डिप्रेस करता है और इस तरीके से ये पूरे सिस्टम को काम करता है। अब इसकी ट्रीटमेंट हमें कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है? कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर बहुत एंजाइटी है या उसके अंदर एसिटाइलकोलिन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर पैरालिसिस की कंडीशन हो गई है या एक्स्ट्रा स्ट्रक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देनी पड़ती हैं और ये ड्रग जो है उसकी जो बीमारी है या उसकी जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग क्या होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, देन ये कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। फर्दर फिर पढ़ा हमने इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं और फिर पर्टिकुलर जो ड्रग है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, इसको हम कहाँ और किस बीमारी में यूज़ करते हैं, हमने ये सब पढ़ा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।